आज की डेट है 5 अप्रैल और समय हो रहा है शाम के लगभग 5:45 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिल्वर कमोडिटी की। मेरा पूरा विश्वास है कि अब हर दिन हम आपके लिए सिल्वर की कमोडिटी की एनालिसिस की वीडियोस लेके आ रहे हैं। वीकली बेसिस पे भी लेके आ रहे हैं, डेली बेसिस पे भी लेके आ रहे हैं। इन एनालिसिस के माध्यम से आप बाजार को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली आप चार्ट लर्नर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये एनालिसिस रह रही होगी। तो एक बार लास्ट वीक का एनालिसिस हम देखते हैं। लास्ट वीक में आपको क्या चीज़ें शेयर किया गया था। तो जो लास्ट वीक का क्लोजिंग भाव था वो भाव था 69.74 और आपको बहुत क्लियर तरीके से हमने बताया था कि अगले वीक में सिल्वर की मार्केट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इस लाइन पे सिल्वर की बाजार जा सकती है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है और आपने देखा कितना क्लियर तरीके से सिल्वर की मार्केट ने इस वीक के दौरान इस लाइन को हिट किया और बहुत बेहतर तरीके से जो हमने रेजिस्टेंस का एरिया भी आपको बताया था, ये एरिया के अंदर में बाजार गया। तो ये सिग्निफिकेंस है इस तरीके के एनालिसिस का। अगर आप लोग रेगुलर इंटरवल हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो इन लेवल्स के सिग्निफिकेंस को और इस एनालिसिस के सिग्निफिकेंस को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास समझ में आ रहा है, कुछ भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है और आप इन स्टडीज़ की ताकत को समझ पा रहे हैं, ठीक है, नए हैं चैनल पे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही वो चैनल है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी के लिए। फाइनली आपको ये चैनल मिला है। तो आज का सेशन जैसे कि होने वाला है वीकली एनालिसिस का। पिछले पूरे वीक में जो मूवमेंट हुई है उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो इस वीक का जो क्लोजिंग आया हुआ है, इस वीक का क्लोज आया है $73 का क्लोजिंग दिखा रहा है। एग्जैक्टली $73 का क्लोजिंग है। और आपको ध्यान होगा हम आपके लिए जैसे इवनिंग में डेली सेशंस लेके आ रहे थे तो मैंने बोला था अगर ये $72 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको इसके एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीक में हमने आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दी हैं। एक वीडियो हमने दिया था आपके लिए गोल्ड का क्वार्टरली एनालिसिस, ठीक है, कि पिछले पूरे क्वार्टर महीने के जनवरी फरवरी मार्च के महीने में पूरी गोल्ड की जो मार्केट की मूवमेंट हुई है उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले यानी कि जो भी चल रहा अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में मार्केट्स के क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं और किस तरीके से हमारी स्टडीज़ के आधार पर मार्केट्स की मूवमेंट रह सकती हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाके देखेंगे। सिमिलर काइंड सिल्वर का भी मैंने कल आपको वीडियो दिया था। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते थे कि आप केवल गोल्ड का ही क्वार्टरली एनालिसिस का वीडियो देते हो, सिल्वर का नहीं देते हो। तो इस बार हमने आपको सिल्वर की भी एनालिसिस दिया है। कल के दिन में मैंने वो एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप लोगों ने वो एनालिसिस भी नहीं देखा है तो जाके उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वार्टरली एनालिसिस, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस है ना, जैसे क्वार्टरली एनालिसिस हो गया, आज हम आपको वीकली एनालिसिस दे रहे हैं, तो ये एनालिसिस काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप इन एनालिसिस को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हो, लेकिन जो लर्नर्स हैं, जो सीखने की लगन की प्रकृति वाले हैं, जो सीखने की प्रकृति वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको पता है कि यही वो मेजर बड़े टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस है जिनके माध्यम से आप बाजार को सीख पाओगे आने वाले टाइम में। इन्हीं से आपका एज क्रिएट होगा। बाकी आप जो इंटरेस्ट रखते हो ना, इंट्राडे की मूवमेंट, सुबह कहाँ जाएगा, शाम को कहाँ जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही हाई प्रोबेबल स्किल्स है। जब तक आप इन बड़े टाइम फ्रेम की स्टडीज़ को नहीं समझोगे वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा विश्वास है आपको ये समझ में आया है। तो हमने इसी मुहिम के साथ आप लोग सीखेंगे, अच्छे भाव से चीज़ों को समझेंगे, इसलिए हमने सिल्वर की वीडियो भी हमने आपके लिए डेली बेसिस पे शुरू किया है। मॉर्निंग के टाइम आपको गोल्ड का एनालिसिस दिया जाता है, ठीक है, सुबह 9 बजे, ठीक है। उसमें हम वीकली चार्ट और 4 घंटे के चार्ट पर आपको एनालिसिस करके देते हैं, ठीक है। और शाम के टाइम लगभग 6 बजे के आसपास आपके लिए सिल्वर की मार्केट की एनालिसिस होती है, जिसमें वीकली और 4 घंटे के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं नियर टर्म में मार्केट का कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस हो सकता है। लास्ट 2 वीक से हम आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो लेके आ रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। किस किस को हेल्प कर रहे हैं बताएंगे कमेंट के माध्यम से। और इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो डेली मॉर्निंग में सुबह 8 बजे हम आपके लिए सारी ग्लोबल कमोडिटीज़ का लाइव एनालिसिस आपके लिए लेके आते हैं डेली मार्केट मैप की क्लास के माध्यम से। और सेम क्लास आपको सेम यूएस मार्केट ओपन होने से पहले शाम को 5 बजे आपको दिया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड के साथ सिल्वर, सिल्वर के साथ कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और इसके साथ में आपके लिए
बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन सारी मार्केट्स की जो रियल टाइम स्टडीज़ होती हैं, वीकली चार्ट, 4 घंटे का चार्ट और साथ में 15 मिनट के चार्ट पर भी हम स्टडीज़ शेयर करते हैं, जो कि अगर आप ट्रेडर्स हैं या आप सीखने वाले हैं या आप ऑलरेडी चार्ट एनालिसिस को समझते हैं तो वो सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकते हैं और आपको मार्केट को सीखने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो उन सेशंस में, आप बिल्कुल लाइव मार्केट्स का, इन सारी मार्केट्स की अपडेट्स आपको चाहिए, तो वो सेशंस आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रहेंगे जो ऑलरेडी चार्ट एनालिसिस को समझते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया से मेरा ओवरव्यू उनको थोड़ा हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको एज ए रेफरेंस स्टडीज आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो उस मार्केट्स में तो डेफिनेटली वो स्टडीज आपके लिए हेल्प करने वाली हैं। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आया है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जब ये जो सिल्वर की मार्केट, भले ही ये दोनों कैंडल्स आपको इंडिसाइसिव कैंडल्स लग रही हैं, ये बड़ा लाल कैंडल है, ठीक है, ये बड़ा लाल कैंडल है। इसके बाद में ये जो दो कैंडल्स लास्ट 2 वीक की बनी हुई हैं, ये इंडिसाइसिव कैंडल है। लेकिन अगर इन कैंडल्स में भी अगर आप देखोगे क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इनको आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, मेरे चैनल का यहाँ पर क्लियर उद्देश्य है कि चार्ट को कैसे देखना है, वो चीज़ को आपको सिखाना। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस कैंडल का क्लोज यहाँ पर है, बिल्कुल निगेटिव क्लोज था। इससे पहले इस कैंडल का क्लोज यहाँ था, ठीक है, उससे पहले क्लोज यहाँ था, उससे पहले क्लोज यहाँ था, यानी कि यहाँ ये क्लोज आया, उसके बाद ये क्लोज आया, ठीक है, उसके बाद ये क्लोज आया, उसके बाद ये क्लोज आया, ठीक है, बिल्कुल लो लो लो, मतलब यानी कि नीचे की तरफ क्लोजिंग इसका नीचे नीचे होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ के बाद क्या हुआ, देखो मार्केट ने यहाँ क्लोज किया और मार्केट ने यहाँ क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से यू टर्न काइंड ऑफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ में अगर हम हायर हाई लो को मिलाने की कोशिश करें तो लास्ट वीक का जो हाई था, इस वीक की कैंडल ने उसका हाई को ब्रेक किया है। और लास्ट वीक का जो क्लोज, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्लोज के ऊपर क्लोज किया है और लो भी इसने ब्रेक नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि मार्केट इस वीक में भी इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने जो लेवल्स इस वीक के लिए निकाले हैं, ठीक है, इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस तो देखो 74 से लेकर $76 का ही है। लेकिन जो रीजन, जो लॉजिक मैंने आपको बताया है, उसके आधार पे चांसेज हैं कि मार्केट इस वीक के हाई को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है इस वीक के लिए? डेफिनेटली ये जो करंट वीक गया है उसका जो लो है वो इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है, वो जो कि रहने वाला है लगभग $68 के आसपास। ठीक है, $68 की सपोर्ट रहेगी और ऊपर में $74 से लेकर $76 की रेजिस्टेंस रहने वाली है। ठीक है, और जो मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा लगभग $84 के आसपास रहेगा। और मेजर सपोर्ट आपको पता ही है 61 से 64, क्योंकि ये कंपेरेटिवली देखो, गोल्ड का भी कल हमने आपको स्टडी दिया था, गोल्ड के चार्ट में बहुत क्लियरिटी के साथ मूवमेंट यहाँ पर हमको व्यू देखने के लिए मिल रहा है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत क्लियरिटी के साथ बताए। उस संदर्भ में देखें तो हमारा जो सिल्वर का बाजार है थोड़ा सा रेंजी ज्यादा है, लेकिन सिल्वर की मार्केट आउट परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर सिल्वर की बाजार इस लाइन के ऊपर अगर निकलती है तो ये गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर देगा। गोल्ड की, सिल्वर की बाजार दबी हुई तब तक ही है जब तक इस लाइन के नीचे ये काम कर रहा है। इस लाइन के ऊपर निकल जाएगा भी सिल्वर की मार्केट में क्या ताकत है, वो आप लोगों ने पिछले कुछ वीक्स में देखा होगा कि क्या ताकत है सिल्वर की। बिल्कुल भी इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है, ये बिल्कुल पागल के जैसे फिर मूवमेंट करता है सिल्वर का बाजार, आपको पता है। ठीक है, तो बहुत क्लियर ओपिनियन है, 74 से लेकर $76 की रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक में रहने वाली इमीडिएट बेसिस पे। अगर इसको बाजार निकालता है तो बहुत अच्छा एक मूवमेंट ऊपर को आपकी तरफ एज ए शॉर्ट कवरिंग का आपको देखने के लिए मिल सकता है। और जब तक 74-76 के ऊपर बाजार नहीं निकलता है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज रह सकता है टिल 68 टू 74। ठीक है, बाकी ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम स्टडीज आपके लिए शेयर करते हैं, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल ये बहुत क्लियर तरीके से हमने आपको ये सारा स्टडी आपके सामने शेयर किया था। जब बाजार यहां पर भी था तब भी हमने बताया था आपको ये मूवमेंट आने वाला इधर था, तब भी बताया था। अभी लास्ट वीक में जब फ्राइडे के दिन आई थिंक ये मूवमेंट नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन किया था, तो हमारा क्लियर एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट हो सकता है इस जोन में आए अंटिल ये लाल कलर का लाइन होल्ड है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, हो सकता है यहां से एक डाउन साइड की मूवमेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिले, फिर इस तरीके की मूवमेंट आए। ये फिलहाल अभी एजम्पशंस हैं, क्योंकि ये चीजें कैसे रियल टाइम में जब मार्केट ओपन होगा, आप वहां पर मार्केट को कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको आप समझोगे तभी होगा। ये एज पर प्रेजेंट प्राइस एक्शन यहां पर हो सकता है इस तरीके की मूवमेंट हो जो मैंने पिक्चर आपके सामने यहां पर बनाई है। तो अगर ये चीजें आपको समझनी है
कि कितनी गहराई के साथ ये जो मैं आपको मैपिंग करके दे रहा हूँ, ये चार्ट एनालिसिस सारी मैपिंग करके दे रहा हूँ, इसको आप तभी यूज कर सकते हो अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने लर्निंग के लिए, जब उनको रियल टाइम में आप समझ पाओगे, आपको रियल टाइम में उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मेरा पूरा विश्वास है ये एनालिसिस आपको समझ में आया और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।